अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शेह मंजूर और वेब होस्टिंग कोर्स के पार्ट 22 में खुश आमदीद कहता हूँ। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि लास्ट पार्ट में ये हुआ था कि हमारा जो पैकेज है वो यहाँ पर जब हम उसको कनेक्ट करने लगे थे WHM के पैकेज को WHMCS के साथ, तो ये एरर आ गया था। अब इस एरर को रिमूव करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि कनेक्ट करने का हमारा मकसद ये है कि जब कोई ऑर्डर आएगा तो हम जस्ट यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर से उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है WHM के अंदर से पैकेज क्रिएट कर देगा, एक सी पैनल क्रिएट कर देगा। अब ये जो है यहाँ पर एरर दे रहा है, देना तो नहीं चाहिए। अब अगर ये एरर दे रहा है तो इसको सोल्व कैसे किया जा सकता है? ये ऑप्शन जो है इसको आप यहीं पर रहने दें, ठीक है, या इसको यहाँ पर भी कर दें और स्विच टू एडवांस सेटिंग्स जो है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। अगर ये वहाँ से नहीं पकड़ता, ये देखें बैक टू सिंपल मोड, अगर ये यहाँ से एरर दे देता है तो आपने स्विच टू एडवांस्ड मोड के ऑप्शन पर आपने क्लिक करनी है। और यहाँ पर ये जो है हमने क्या करना है कि जो पैकेज यहाँ पर कनेक्ट करना है उसकी यहाँ पर सारी डिटेल्स पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, ये वाला पैकेज है स्टार्टर प्लान, इसको इसका नेम जो है कॉपी करना है और इसका नेम जो है यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देना है। बस इतना सा आपने काम कर दिया और ये करने के बाद आपने सेव चेंजेस के बटन पर आपने क्लिक कर देनी है। और अब ये पैकेज जो है यहाँ इस एरर को छोड़ दें, ये पैकेज ये जो है उसके साथ आगे कनेक्ट हो चुका है। आगे कस्टम फील्ड में जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना आपने। आगे चलते हैं अपग्रेड्स में, यहाँ पर भी फ़िलहाल छोड़ दें इनको। फ्री डोमेन जो है आप यहाँ पर फ्री या डोमेन अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते तो आप यहाँ पर नॉन लगा सकते हैं। मैं फ्री डोमेन साथ में देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। फिर वो जब पैकेज साइन अप करेंगे तो फ्री डोमेन जो है उसके चार्जेस वगैरह उनको नहीं लगेंगे, जस्ट सी पैनल के लगेंगे। अब अदर पर जाते हैं, यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग इसका आ जाता है, ये भी नहीं करना हमने। लिंक्स पर आ जाते हैं। अब इन पैकेजेस की इन्होंने 4 लिंक्स डिफरेंट दिए हुए हैं कि आपने डायरेक्ट शॉपिंग करनी है तो ये वाला करें, ठीक है। अब डायरेक्ट शॉपिंग कार्ट लिंक, ठीक है, टेम्पलेट के साथ ये करें, इंक्लूडिंग डोमेन ये करें। इनके लिए सबसे बेस्ट ये होता है स्टैंडर्ड कार्ट वाला, इसको कॉपी कर लें आप। और जनाब जो है आपका जो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज था स्टार्टर प्लान, ये रहा। इसके अंदर अब टाइम आ गया है कि इसके अंदर लिंक रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जब हम अपनी साइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर पैकेजेस साइन अप करें तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि इनके अंदर बटन ही नहीं है। अब यहाँ पर हमने बटन लगा देना है, ये लिंक सबमिट करनी है आपने। यहाँ पर मैंने ये बटन लगा दिया और मैं अपडेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है शेयर्ड होस्टिंग में आ जाते हैं और नीचे आते हैं। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर जो है पैकेजेस हमने दूसरे लगाए हुए हैं, ये जो होम पेज पर पड़े हुए हैं, पहले इनसे कर लेते हैं। नीचे आते हैं और ये जो पहला इसका प्लान पड़ा हुआ है, अब आप इसके ऊपर आते हैं और साइन अप के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करता है। अब आपके सामने है कि ये जो है वहाँ से रिलोड करके हमें जो है WHMCS के ऊपर ये लेकर आ गया है, ठीक है। और बाकी ये हम इसके कलर वगैरह जो है बाद में चेंज करेंगे। इसको जो है जिस तरह के कलर हमारे बने हुए हैं, आपने देखा होगा शुएब होस्ट के भी मैंने सारी जो है कोडिंग करके उसके कलर चेंज कर दिए थे, स्टाइल्स वगैरह। इसी पैकेज के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर शुएब होस्ट HTTPS भी जो लगाना है वेबसाइट के ऊपर वो भी हम चलो इंशाल्लाह 1-2 वीडियो छोड़कर वो भी करेंगे। अब ये देखेंगे ये मैंने इसको थोड़ा सा किया हुआ है, बल्कि ये मेरा क्लाइंट एरिया दूसरा आ गया। मैं यहाँ पर नए वाला ओपन करता हूँ, ये देखें आप, ये सारा जो है एक नीचे भी टूल बार जो है ग्रीन वाली है और प्यारा लग रहा है। हालांकि मैंने ये बटन भी इस तरह का करना था लेकिन ये टाइम नहीं मिला। तो ये जो है सारा कस्टमाइज़ करते हैं तो साइट प्यारी लगती है, पता नहीं चलता कि WHMCS के ऊपर ही है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर कोई पैकेज साइन अप करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैं कोई भी डोमेन ऐड करता हूँ, कोई पैकेज जो है हम साइन अप करते हैं कम्प्लीटली। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं उमैर मंजूर, आगे .com ये 3 जो है ऐड किए हुए हैं, 3-4, इनको वैसे रहने दें। सर्च करते हैं उमैर मंजूर .com इज़ अवेलेबल, कंग्रेचुलेशंस, कंटिन्यू टू रजिस्टर दिस डोमेन फॉर $11 USD, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट डोमेन रजिस्टर हो रही है, इसको कट करते हैं। डोमेन रिसेलर तो अभी हमने फ़िलहाल लगाया नहीं है, हम इसको भी कट करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग के पैकेज पर क्लिक करते हैं और सॉरी जो है हमारा वो शेयर होस्टिंग वाला ही पैकेज था, मैं डोमेन से मैं कट कर गया, $16 में ही था, उमैर मंजूर .com। अब यहाँ पर फ्री डोमेन इसलिए मिल रही है कि जो है हमने वहाँ पर फ्री चूज़ की थी। यहाँ पर अगर आपका इसका कूपन कोड कोई आपको देते हैं तो यहाँ पर कूपन कोड भी लगा सकते हो आप। चेकआउट कर देते हैं, यहाँ पर डिटेल्स आपने पुट करनी है, हर अपनी वो बंदा पुट करेगा जिसने आपसे बाई करनी है। फ़ोन नंबर 03143550 और कंपनी में अपनी उमैर होस्ट, स्ट्रीट एड्रेस कनाल गार्डन लाहौर, अच्छा सिटी लाहौर, स्टेट पंजाब, पोस्टल कोड 54,000, कंट्री यहाँ से पाकिस्तान मेरी, और पासवर्ड यहाँ पर अपना टाइप करना है आपने। और पेमेंट पेपाल, इजी पैसा एंड जैज़ कैश कर देता हूँ। कंप्लीट ऑर्डर कर देते हैं हम। सिंपल इतना सा काम है और आपने जो है ऑर्डर डन कर देना है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। अब ये आपके पास इनवॉइस आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी तो पता चल रहा है ये 4500 से जो है कुछ हमारा वो क्लाइंट है। और ये जो है हमने कनाल गार्डन बैरियर टाउन जब हमने ऐड किया था अपना, जब हमने सेटिंग्स की थी उसके अंदर एड्रेस दिया था, ये वो आ गया है। ये जो हमने पेमेंट मेथड ऐड किया था उसके अंदर जो है हमने जो चीज़ें ऐड की थी ये वो आ गई हैं। इजी पैसा अकाउंट नंबर, मोबी कैश अकाउंट नंबर, और इस तरह से जो है पेमेंट मेथड इजी पैसा, जैज़ कैश है, पेपॉल यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है $16 आ रहा है और अनपेड आ रहा है। अब ये पैकेज जो है ये जो है ऑर्डर हमारे WHMCS के अंदर आ गया होगा। अब WHMCS के अंदर आते हैं और जनाब इसको ज़रा रीलोड करते हैं। 0 पेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। अभी आपके सामने यहाँ पर 1 पेंडिंग ऑर्डर आ गया है, मतलब कि ये बंदे का। अब ये पेंडिंग ऑर्डर आ गया, अब इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये पेंडिंग है, पेंडिंग है, इसको वैसे रहने दें। अब यहाँ से सर्वर जो है, अब ये जो यूज़र नेम बता रहा है, पासवर्ड बता रहा है, ये कह रहा है कि इस बंदे को ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड जाएगा। अब यहाँ से किस सर्वर से जो है आपका सी बना करेक्ट हो, हमने जो सर्वर साथ में कनेक्ट किया था वो ये वाला सर्वर है। ठीक हो गया, ये सर्वर आप देख रहे हैं, ये वाला हमने साथ में कनेक्ट किया हुआ है। इसके लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हम यहाँ पर प्रोडक्ट में आए और सर्वर्स में आए, उसका RS111 उसका नाम था। ये देखिए RS111, इसको कट किया, ये सर्वर आ गया। आप एक से ज़्यादा सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन जिस बंदे को जिस सर्वर से आपने देना हो, सिंपल यहाँ से आप सर्वर चूज़ करें और जो है उसको उसका पैकेज आप दे सकते हैं। अब वो बोल रहा है कि डोमेन कहाँ से रजिस्टर की जाए। डोमेन के लिए हमने फ़िलहाल कोई रजिस्ट्रार नहीं लगाया। डोमेन के लिए डोमेन रिसेलर कैसे लगाना है वो थोड़ा सा हम आगे चल कर देखेंगे। फ़िलहाल जो है हम WHMC और WHMCS के साथ इन दोनों का आपस में कर लें कि हमें हमारे कोई भी काम के लिए WHMCS को WHM को ओपन ना करना पड़े। सिंपल इसके सारे पैकेजेस जो हैं कनेक्ट कर देने हमने उसके साथ। अब यहाँ पर हमें 1-2 ईमेल्स आ चुकी हैं उमैर होस्ट की तरफ से।
देखें ऑटोमेटिकली ईमेल आ गई, पीडीएफ भी आ गई कि ये अनपेड है भाई, पेड पेमेंट पे करो। ये बार बार इसको ईमेल हर डेली भेजता रहेगा। फिर यहाँ पर आ गई, ये आइटम बता रहा है आपकी ये वाली हैं, ऑर्डर कन्फर्मेशन यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना पैकेज जो है सिंपल इसको क्या करेंगे, इसको चूज़ करने के बाद पैकेज एक्सेप्ट कर लेना आपने। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 15-20 भी आ रहे हो तो जिसको आपने एक्सेप्ट करना है, मैं एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें कि इस उमैर नाम के बंदे ने मुझे पेमेंट कर दी है, मेरे जैज़ कैश अकाउंट के अंदर ये आ गई है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1600 रुपये $16 मेरे मोबाइल के अंदर शो हो रहे हैं, इसने मुझे पेमेंट कर दी है। अब पेमेंट इसने कर दी है तो ज़ाहिरी बात है इसका पैकेज एक्टिवेट करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूँगा, इसका सर्वर यहाँ से चूज़ करके सिंपल जो है आपने एक्सेप्ट ऑर्डर कर देना है। डोमेन वाला आपको बाद में बताता हूँ मैं आपको। अब ये क्या करेंगे, ऑर्डर एक्सेप्ट करने से ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली सी पैनल WHM के अंदर से क्रिएट करके इस बंदे को भेज देगा, उमैर को। ठीक है, क्योंकि इसने पेमेंट कर दी है और इसका ऑर्डर पेंडिंग में आ रहा है। ये जो है थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी तो वैसे भी नेट स्लो जा रहा है इस वजह से। अब ये ऑर्डर इसने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट्स मीन कि ये जो है इस बंदे को सी पैनल की लॉगिन चली गई है। ठीक है, अब ये जो है ऑर्डर एक्सेप्ट किया, वापस ईमेल्स के ऊपर आते हैं और आपके सामने यहाँ पर न्यू अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। अभी ये ऑर्डर कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं हुआ। इस ऑर्डर का जो है जुनैद मंजूर क्लाइंट है, सॉरी उमैर मंजूर क्लाइंट है, इसको ओपन कर दें। अब उमैर मंजूर ने हमें जो पेमेंट करवाई है, यहाँ पर सबसे पहले इसको लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरा वाईफाई बंद हो गया था। यहाँ पर लॉगिन दोबारा पुट की। अब यहाँ पर हमारे पास हमारे क्लाइंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं। अब यहाँ से भी क्लाइंट्स में जाकर व्यू सर्च क्लाइंट पर जाएं तो आपके पास आपके सारे क्लाइंट आ जाते हैं। अब यहाँ से भी उमैर मंजूर में आ जाते हैं, यहाँ से इनकी इनवॉइसेस में जाते हैं। इसकी इनवॉइसेस अभी भी अनपेड आ रही है पीडीएफ वाली, इसको पे करते हैं कि भाई इसने मुझे $16 पे कर दिए हैं जैज़ कैश से। अब ये पे हो गई। अब नीचे आते हैं और इसका स्टेटस देखते हैं कि इसका पेड आ गया। ठीक है, अब इस तरह से जो है उस बंदे को ईमेल चले जाएगी, भैया आपका ऑर्डर जो है कंफर्म हो गया, आपकी पेमेंट भी कंफर्म हो गई, सारा कुछ उसके अकाउंट में जो है चला जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं और इसका एक क्लाइंट एरिया, इसको प्राइवेट विंडो के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। और यहाँ ईमेल्स में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो है ऑर्डर एक्सेप्ट जब हमने किया, उसने हमें न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन भेज दी। ठीक है, उसने हमें जो है यहाँ पर हमारे सी पैनल की इन्फॉर्मेशन भेज दी है। ये देखें, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करते हैं और ये जो है हम चेक करते हैं कि हमारा सी पैनल लॉगिन होता भी है या नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 22 है, इसको 23 करते हैं। इसकी अभी कुछ जो है सेटिंग्स करने वाली रहती हैं। umairmanzoor.com/ सॉरी, अभी उमैर मंजूर जो है हमने डोमेन रजिस्टर नहीं की है, इसलिए जो है डोमेन वर्क नहीं कर रही। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो है IPC इसको लॉगिन करना होगा। अभी इसकी सेटिंग्स करने वाली रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर IP भी जो है इसका शो नहीं हो रहा। अभी इसकी हमारी जो है उमैर मंजूर वर्क नहीं कर रही क्योंकि अभी डोमेन रजिस्टर होने वाली है। इसके लिए क्या होगा, एक तो होता है कि हम अपनी जो भी डोमेन होती है उसके आगे /C पैनल या ये 2 नुक्ते लगाकर 2082 भी टाइप करें तो सी पैनल आता है, 83 से भी सी पैनल आ जाता है। अब इसके अलावा दूसरा क्या सोर्स होता है, एक होता है हमारा सर्वर। ठीक है, ये हमारा सर्वर है और ये भी जो है अभी इसके अंदर डिटेल्स मिल जाएगी क्योंकि हम जब है WHM से इसकी सेटिंग करेंगे उसके अंदर सर्वर कुछ और जगह भी पुट करना होता है,
तो यहाँ पर सर्वर एड्रेस आ जाता है। अब ये जो है सर्वर जो है इसी के ऊपर सारे अकाउंट हैं, तो इस सर्वर से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके आगे /cpanel लगा दें या 2 नुक्ते लगाकर 2083 लगा दें, दोनों तरफ से लॉगिन हो जाएगा। मैं /cpanel लगाता हूँ और ये जो है हम डिटेल्स पुट करते हैं, चेक करते हैं कि हमें जस्ट चेक करना है कि ये जो WHMCS ने लॉगिन किया है, ये मैंने इसका यूज़र नेम दे दिया और ये जो है इसका पासवर्ड कॉपी किया और ये यहाँ पर पेस्ट किया। आपके सामने है कि cpanel जो है क्रिएट भी उसने कर दिया था और लॉगिन भी हो चुका है। मतलब कि हमने जस्ट टेस्ट करना था कि WHMCS का जो हमने पैकेज कनेक्ट किया है वो आगे WHM के साथ कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अब हम WHM के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर cpanel इसने क्रिएट किया था। ये लिस्ट अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पर सारे आपको जो है cpanel अकाउंट्स मिल जाएंगे। आपके सामने है कि यहाँ पर umairmanzoor.com जो है इसने cpanel क्रिएट किया है। ठीक है, क्रिएट किसने किया है? WHMCS ने। ठीक है, और किसके अंदर से क्रिएट हुआ है? WHM के अंदर से। मतलब कि सारा कंट्रोल WHM का WHMCS पकड़ लेता है, संभाल लेता है। ऐसे हम सारे पैकेजेस को जो है कनेक्ट करके हम जो है उधर लगा देंगे और उधर से जो है इधर से ही पैकेज एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से cpanel ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हो जाया करेगा और उसको लॉगिन चली जाती है। अब यहाँ पर एक और ईमेल आई हुई है डोमेन रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, डोमेन फ़िलहाल रजिस्टर हमने नहीं की, लेकिन हमने क्योंकि वहाँ से एक्सेप्ट कर ली थी इसलिए डोमेन भी जो है इनको ईमेल आ गई कि रजिस्टर हो चुकी है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर इसका पैकेज इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सेटअप के अंदर आएंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमने स्टार्टर प्लान बनाया। इसी तरह से क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट करेंगे। ग्रुप अगर बनाना है नया तो नया ग्रुप भी बना सकते हैं। नया ग्रुप बनाएंगे जैसे रिसेलर होस्टिंग का और अदर का। हाँ, फिलहाल हम शेयर्ड होस्टिंग सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर होस्टिंग आपने कर देनी, शेयर्ड होस्टिंग कर देनी। यहाँ पर स्टार्टर प्लान था, यहाँ पर इकोनॉमी प्लान जो भी है आपका दूसरा प्लान नंबर आ जाता है। फिर उसको कंटिन्यू करके यहाँ पर आप सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है आना है और यहाँ पर क्रिएट अ पैकेज कर देना है। ऐड अ पैकेज, डिलीट अ पैकेज भी होता है, एडिट अ पैकेज। यहाँ पर पहले आपने एक पैकेज बनाना है। उस पैकेज का जो है नेम होगा, सेव करने के बाद नेम कॉपी करके सिंपल आपने यहाँ पर वो अंदर जाकर दे देना है। जैसे स्टार्टर प्लान 2, मैं कोई भी नाम टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर आकर जो है आपने यहाँ पर सिंपल cpanel चूज़ करके उसका नाम दे देना ताकि वो जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाए। मज़े की चीज़ बताऊँ कि ये तो मैंने ऑर्डर खुद एक्सेप्ट किया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ऑप्शन रखते हैं, पेपाल की ऑप्शन रखते हैं तो ऑर्डर भी WHMCS खुद ही एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों कि वो जब पेमेंट करेगा, पेमेंट उसकी सक्सेसफुल आ जाएगी। ठीक है, वो क्योंकि उसने पेमेंट ऑनलाइन ही करनी है। जैसे ही वो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा WHMCS, पेमेंट एक्सेप्ट करते साथ ये उसका ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक्सेप्ट करके उसको डिटेल्स सेंड कर देगा। ये भी हम आगे चलकर जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं अपना कार्ड लगाऊंगा और देखूंगा ऑटोमेटिकली पेमेंट आती है या नहीं आती। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लगाएंगे। ठीक है, तो शोएब मंजूर को इजाज़त दें। और यहाँ तक जो है मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अपने जितने भी आपने पैकेजेस वगैरह बनाए हैं उनके अंदर इसी तरह से पैकेज क्रिएट करके यहाँ पर जो है डिटेल्स अपने जो है लिंक्स लगाएं और अपनी साइट को जो है मुकम्मल करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।